आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आपको इसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है निकिता जी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप मिस्टर तारापुर वाला से बात कर सकती हैं। तो आप थी इस सब के पीछे, छोटी माँ। बहुत सफाई से धोखा दिया है आपने हम सबको, और मुझसे आप कह रही थी कि मैं सनी के ऊपर नजर रखूं। वो धोखा दे रहा है हमें। मुझे आप पर पहले से ही शक था, बहुत पहले से शक था, लेकिन मैं इस बात का यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो औरत हमें इतना प्यार करती है, इतना प्यार करने का दिखावा करती है, वो इतना बड़ा धोखा कर सकती है हमारे साथ। ठीक है, आज हमारे हाथ में पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन सबूत आ जाएंगे और तब आप बचकर कहीं नहीं जा पाएंगे। आपने हमारे विश्वास को तोड़ा है छोटी मां, और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। अजमेरा, नंदिनी को देखा क्या? आज शाम की चाय भी नहीं लाई। मेरा तो सर इतना दुख रहा है कि बता नहीं सकती। भाभी जी लगता है भैया जी के साथ में बाहर जाने वाली हैं। आपके लिए चाय मैं बना देता हूँ। आज यश ऑफिस से जल्दी आ रहा है। अरे ऐसा कर, कुछ पकौड़े बना ले, उसको बहुत पसंद है। अच्छा। नहीं तो बेचारा हमेशा लेट हो जाता है। अजमेरा, आज से मेरी चाय में नो शक्कर नो दूध। मेरा वेट काफी बढ़ गया है। चल इधर आ। ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या पहना हुआ है? हाँ, ऐसे भाग जाएगी? अजमेरा क्या सोचता होगा? कुछ नहीं सोचे था। ऐसे वो सोनिया जी तो लॉस देता है, इस सब की आदत होती है उसे। और वैसे भी माँ, मैं वॉक के लिए जा रही हूँ यश के साथ। अब साली पहनते तो वॉक किया नहीं जा सकता ना। तो ऐसे कपड़े में बाहर जाएगी? शर्म नहीं आएगी तुझको? हाँ, ऊपर से उल्टा जवाब दे रही है मुझको। और साड़ी पहन के चलना नहीं आता तुझे? माँ, इन तपलों में क्या खराबी है? ऊपर से नीचे तक तो धती हुई हूँ, और वैसे भी साली में तो पेट दिखता है। तेरे से तो बहस करना बिल्कुल बेकार है। क्या होता जा रहा है तुझे? आने दे यश को, उसी से बात करूंगी। अरे तुम तो चाय लाने वाली थी ना, क्या हुआ? नंदिनी ने चाय बनाई नहीं? बस अब आप अपनी नंदिनी से चाय की उम्मीद मत करिए। एक वक्त था जब हम शाम को नागपुर में घूमने जाया करते थे। हमें आने में जरा भी देर होती तो नंदिनी परेशान होकर घर की चौखट पे खड़ी रहती, हमारा इंतजार करती। हमारे लौटने तक चाय 2-2 बार गर्म हो जाया करती थी, और देर से लौटने के लिए वो हमें अच्छे से डांट भी देती थी। जिस प्यार की आदत उसने आपको डाल दी थी ना, उसे बदल डालिए। वो नंदिनी का प्यार इस घर के झूठे माया जाल में कहीं खो गया है। उसकी जिम्मेदारियां बदल गई हैं, उसकी जरूरतें बदल गई हैं। मैं तो कहती हूँ नंदिनी बिल्कुल बदल गई। नंदिनी बदल चुकी है? ऐसा क्या किया है उसने? क्या नहीं किया ये पूछिए आप। थोड़ी देर पहले आपने उसे देखा होता तो आपको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता, और अच्छा हुआ कि आपने उसे नहीं देखा। आपका दिल टूट जाता और उससे कभी बात नहीं करते आप। मीनाक्षी, साफ साफ बताओ क्या हुआ है? अब मैं आपको कैसे कहूं?
कि नंदिनी अब नंदिनी जैसी नहीं रही है। वो सोनिया की नकल करने लगी है, बिल्कुल उसकी जैसे लगने लगी है। वैसे ही कपड़े एकदम टाइट और बेहुदा ढंग से पहने हुए किचन में अजमेरा से अपने लिए चाय बनवा रही थी। अजमेरा भी उसके ऐसे रूप को देख के एकदम बौखला गया। अब तो नंदिनी को मेरा लिहाज करने की भी तमीज नहीं रही। मुझे जिंदगी का मतलब समझा रही थी और मुझे ये भी बता दिया कि वो इन कपड़ों में यश का इंतजार कर रही है जॉगिंग के लिए। उससे नहीं देखा गया, मैं वापस चली आई। किचन में इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बुलाया तक नहीं। हमेशा की तरह जरूर उसे डांटा होगा तुमने। बच्चे जब गलती करे तो उसे समझाना चाहिए। बहक गई होगी बेचारी सोनिया के रंग ढंग देखकर, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कान पकड़कर उसे समझाऊंगा। देखिए, मुझे झूठी तसल्ली बिल्कुल मत दीजिए। आप तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं। इस घर में क्या हो रहा है आपको मालूम ही है। मैं जो कुछ यहाँ होते हुए देख रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे ये भी मालूम है कि आपको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे कब तक हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे आप? ये यश जोरू का गुलाम हो गया है। आज नंदिनी ने मुझे उल्टा जवाब दिया, कल को ये भी शुरू हो जाएगा। जो संस्कार हमने उन्हें दिए हैं उन्हें तो वो ताक पे रखते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब हम कुछ भी कहने सुनने के काबिल नहीं रहेंगे। देखो नंदिनी, वादे के अनुसार मुझे यहाँ ठीक 5:30 बजे होना था, लेकिन मैं ठीक 5:15 बजे आ गया। बस एक बढ़िया सी चाय पिला दो, उसके बाद चलते हैं। क्या हुआ, कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं? इतने मन से तैयार हुई थी मैं तुम्हारे साथ वॉक पे जाने के लिए, लेकिन इस घर में कोई है ही नहीं जो हमारी खुशी देख सके। सारी दुनिया ट्रैक सूट पहनते वॉक के लिए जाती है, तो अगर मैंने पहन लिया क्या बुला कर लिया जो माँ ने मुझे इतना तुच्छ सुना दिया। सोनिया जी भी ट्रैक सूट पहनती है, निकिता जी भी ट्रैक सूट पहनती है, तो अगर मैंने पहन लिया तो क्या गलती कर दी? हाँ, अगर मुझे सुनाना ही था तो अलग से बुलाकर तमले में सुनाती, ऐसे नौतर के सामने सुनाने की क्या जरूरत थी? पता है कितनी बेइज्जती हुई मेरी। अच्छा हुआ तुम आ गए यश, अब तुम ही इसे समझाओ। हमारे घर के कुछ कायदे हैं, कुछ संस्कार हैं। क्या समझाऊं माँ? क्या गलत किया इसने? अरे ट्रैक सूट ही तो डाला है ना, सब डालते हैं, उसमें क्या बुराई है? और इतनी छोटी सी बात को लेकर आपने नौकर के सामने डांट दिया और आप अब मुझसे कह रही हैं? माँ, बुराई देखने वाले के नजर में होती है, पहनने वाले की नहीं। जब मुझे ही ऐतराज नहीं है इसके पहनावे पर, तो फिर आप? बेटा मैं तो बस माँ, बस। हम ही हर चीज पूछ पूछ कर क्यों करें माँ? अपनी मर्जी का खाना पहनना अगर हर चीज पूछ पूछ कर करना पड़े तो फिर फायदा ही क्या माँ? सिया जो करना चाहती है उसे कोई रोक टोक नहीं, और अगर नंदिनी कुछ करना चाहे तो उसे हमेशा पूछना पड़ता है। माँ, आज से जो नंदिनी चाहेगी वही करेगी। इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग। लगता है आजकल भगवान बहुत खुश है मुझसे। मेरी हर चाल कामयाब हो रही है। मुझे जरूरत थी तो बस एक कमजोर नफ्स की, जो मुझे इस नंदिनी के रूप में मिल गई। आखिर मैंने उस घर में मेरा मोहरा बिठा ही दिया। ऐसे लोग बड़े बेवकूफ होते हैं। जरा प्यार से बात करो तो जिंदगी भर के लिए वो तुम्हारे गुलाम हो जाते हैं। आंखों पे अपने रंग का चश्मा चढ़ा दो उन्हें और बस फिर जिस दिशा में भेजना चाहो भेज दो। दौड़ेंगे वो और लगाम होगी तुम्हारे हाथों में। अब देखना तुम उस नंदिनी को मैं कैसे ट्रेन करती हूँ। वैसे भी वो अपने आप को बहुत स्मार्ट और हमारे काबिल समझने लगी है। बेवकूफ लड़की, बहुत जल्द वो उस घर में तूफान लाएगी। देखना कैसे उस घर में दरार पड़ती है। हम तो आपके इशारों पे चल रहे हैं। अगला हुक्म। कहते हैं सच्ची दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक होती है झूठी दोस्ती, और एक ऐसे ही झूठे दोस्त को ठिकाने लगाना है मुझे। ये आतिश आजकल बहुत दखलंदाजी कर रहा है।
उसका भी इलाज करना होगा। अब तुम सुनो, तुम्हें क्या करना है? भाभी, पूछ सकता हूँ आपसे कहाँ जा रही हैं आप? तुमसे मतलब? नहीं, मतलब कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोचा जरा आपसे पूछ लूं कि इस प्रधान फैमिली के आने से आप पर क्या असर हुआ है? देखो, किसी के आने से ना मुझ पर कोई असर नहीं होता है, समझे? देखा डैड, मैंने कहा था ना आपसे, कोई असर नहीं होता है। जो चीजें पहले जैसी थी वैसे ही हैं। तुम्हारी ये बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। डरबी के लिए लेट हो रही हूं मैं। डरबी? ओह वाओ, डरबी। ए भाभी, कितना दांव लगा रही हैं उस पर और किस घोड़े पर लगा रही हैं? वेल, मेरा फेवरेट हंटर। हंटर पिछली 4 रेसेस हार चुका है वो। कोई बात नहीं, हारने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसका साथ छोड़ दूंगी। 4 रेसेस हारा है तो क्या हुआ, वही जीतेगा, देख लेना। वाओ, क्या वफादारी है आपकी घोड़ों से। रेसेस हारेगा लेकिन पैसा आप उसी पर लगाएंगे। माइंड ब्लोइंग। देखा डैड, देखा आपने? आप फेल हो गए डैड। मैं कहता था ना आपसे, आप फेल हो गए डैड। जिस घर में पत्नियां अपने पतियों से नहीं बल्कि घोड़ों से वफादारी करते हैं, वहां पर कोई प्रधान या कोई सिया आकर कुछ नहीं कर सकते। यू हैव फेल्ड, यू हैव फेल्ड मिस्टर दीक्षित, यू हैव फेल्ड। सनी, तुम्हारा ये पागलपन है ना, कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता है। आपकी समझ में आएगा भी नहीं भाभी। आप जाइए, ये मेरे और डैड के बीच की बात है। आपका हंटर आपका इंतजार कर रहा होगा, आप जाइए प्लीज। मिस्टर विश्वनाथ दीक्षित। देखा, कुछ नहीं बदलेगा डैड। मैंने आपकी खानदानी प्रॉपर्टी बेच दी है, मुझे कोई दुख नहीं हुआ डैड। मैं आपकी तस्वीर के पास रोज आकर ऐसे खड़ा हो जाता हूं, आपको बुरा भला कहता हूं, आपका मजाक उड़ाता हूं, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं होता। डैड, पूछना नहीं चाहेंगे क्यों? कहिए आप अपने भगवान से कि वो आपको यहां पर भेजे मेरे सामने। क्या ना, मुझे आपसे सवाल पूछने हैं और जब तक मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता ना, मैं ऐसा ही रहूंगा डैड। हाँ, ऐसे ही रहूंगा मैं, नहीं बदलने वाला हूं मैं। मामा, मामा, मामा क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? सिया, मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रहना। जब से आई हूँ मेरा चैन ही खो गया है। कोई कुछ भी बोल देता है मुझे। मामा रिलैक्स, हुआ क्या है बताइए तो सही। कल तेरी भाभी इतने उटपटांग कपड़े पहन के बाहर जा रही थी, मैंने टोका तो उसने घर सर पे उठा लिया। और वो यश है ना, वो भी उसी का साथ दे रहा था। जो लड़का मेरे सामने जुबान नहीं खोलता था, मुझे आंखें दिखा रहा था। ये घर ही अशुभ है, बिल्कुल अशुभ है, मुझे नहीं रहना। मैंने तेरे पापा से भी कह दिया, मुझे तो अपने उस छोटे से नागपुर वाले घर में ही रहना, वही रहूंगी मैं। मामा रिलैक्स, ठीक है ना मामा? भैया को गुस्सा आ गया होगा, ऑफिस से थके हारे आए होंगे और आते ही इतना बड़ा हंगामा।
मैं जाके बात करूं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुझे भी कुछ बोल देगा वो। मामा ठीक है ना, बोलेगा तो बोलने दीजिए ना। वो मेरे प्यारे भैया है ना, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ भैया का गुस्सा कैसे दूर करना है। आप रोना बंद कर दीजिए। कम ऑन मम्मा, हाँ स्माइल मम्मा, स्माइल स्माइल। चाय पी लीजिए। काका काका। आ हुआ बिटिया, कुछ चाहिए? काका एक रिक्वेस्ट थी, मुझे ना एक स्पेशल चीज बनवानी थी। हाँ जलेबी। जलेबी? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं बन सकती? नहीं नहीं, हमको तो अब कुछ बनाने आता है, पर ऐसी चीजें इस घर में खाता कोई नहीं है ना, इसके लिए। वो क्या है ना काका कि यश भैया का गुस्सा दूर करना है। हाँ काका, जानते हैं बचपन में यश भैया को जब भी गुस्सा आता था ना, घर में हमेशा जलेबियां बनती थी और वो खाते ही उनका गुस्सा यूं दूर होता था। अच्छा। वैसे काका आज भी भैया मुझसे बहुत रूठे हुए हैं, इसीलिए मैं जलेबियां बनवा रही हूँ। अच्छा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर ऐसी लाजवाब जलेबी बनाता हूँ कि भैया का गुस्सा हमेशा के लिए भाग जाएगा। नहीं काका, आप अकेले नहीं बनवाएंगे, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे नहीं बिटिया, वहाँ गर्मी बहुत है, तुम अपने कमरे में आराम से जाके बैठो, मैं जलेबियां लेकर अभी आता हूँ। काका अगर आप गर्मी में काम कर सकते तो मैं नहीं कर सकती? कर सकती हूँ ना? तो चलिए जल्दी। गरम गरम जलेबियां, गरम दिमाग को ठंडा करने का इलाज हमारे पास है। कहाँ छुपे वो लोग जो हमसे नाराज हैं? भाभी भैया कहाँ हैं? देखिए मैं उनके लिए क्या बना के लाई हूँ, उनकी फेवरेट स्वीट डिश। इसे खाते ही वो अपना गुस्सा भूल जाएंगे। अच्छा तरीका है, पहले जो जी में आया वो तो हो, बुरा भला सुनाओ और फिर मिठाई खिलाओ। तुमने अपने भैया तो गुस्सा या नाराज होने का मौका ही क्यों दिया सिया? तुम्हारे भैया अब बच्चे नहीं रहे, ये जलेबी खिलाकर तुम उन्हें मना नहीं सकती। भाभी मैं जानती हूँ भैया मुझसे नाराज है और उनकी नाराजगी मैं हमेशा ऐसे ही दूर करती हूँ, आप खुद ही देख लेना। वैसे वो है कहाँ? वो बाथरूम में है, यहाँ लग दो, जब वो बाहर आएंगे तो था लेंगे और मैं तुम्हारा मैसेज उन तक पहुंचा दूंगी। तहुंदी ती उनकी लाडली बहन आई थी जलेबियां लेकर, तो अपना मुंह मीठा कर लो और उसे माफ कर दो। भाभी आप भी अभी तक नाराज है? हाँ, आप मामा की बात का बुरा मान रही है। मामा का गुस्सा जानती है ना आप भी ना भाभी। बस ठीक है, मैं अभी मामा के कमरे में जाती हूँ, उन्हें डांटती हूँ। पूछती हूँ भाभी को क्यों डांटा। सिया मैंने कहा ना, यश तो थोड़ा वक्त लगेगा, तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो। मैं उन्हें तुम्हारा मैसेज दे दूंगी। ओके भाभी, थैंक यू। अच्छा भाभी, भैया को बाद में मामा के कमरे में भेज दीजिए और सबसे पहले उन्हें ये खिला दीजिए। खुद तो बहुत स्मार्ट समझती है, मेरे यश तो समझाने आई थी। हर लेट तो समझाती फिरती है, लेकिन खुद नहीं समझती थी सारी गलती इसी की है। सिया अब कोई भी बेवकूफ नहीं बनेगा, क्योंकि सब लोग तुम्हारी असलियत जानते हैं। अजमेरा काका, मोहन। जी मैम साहब। मोहन खाना लगा दो ना, बहुत भूख लगी है। आज आप अकेले खाएंगी मैम साहब? अरे अकेले कैसे खाऊंगी, मैं सबको बुलाती हूँ ना। लगा दो खाना। मगर मैम साहब आज तो मैंने सिर्फ एक ही सब्जी बनाई है। मोहन बहुत भूख लगी है, जो भी है प्लीज लगा दो खाना। अच्छा मैम साहब।